देते हैं, है ना। तो ये 5 दिन बाद ही जाएंगे। हाँ कि भाई अब उसके बाद ही देखेंगे, जाएंगे भी अगर बीमारी रही, नहीं तो नहीं जाएंगे। क्या है एंड सिम्टोमेटिक मतलब क्या होता है? सिम्टोमेटिक मतलब जैसे गला दर्द हो रहा है, गर्म पानी पिया है हमने, मतलब सिम्टम्स जो आपको तंग कर रहे हैं। तो सिम्टम्स और अंडरलाइंग डिजीज में डिफरेंस होता है। अंडरलाइंग डिजीज सिम्टम्स कॉज करता है। जैसे मान लो मुझे बैक्टीरिया हो गया है या यूरिन इन्फेक्शन हो गया, तो मुझे बुखार हो रहा है, तो यूरिन इन्फेक्शन अंडरलाइंग कॉज है और बुखार जो है वो सिम्टम है। तो बेसिकली ट्रीटमेंट बुखार का नहीं होता है, बेसिकली ट्रीटमेंट तो यूटीआई का होता है एंटीबायोटिक से। बट बुखार उतर जाता है उससे, क्योंकि उसका सिम्टम खत्म हो गया। जब बीमारी खत्म होगी तो सिम्टम खत्म हो गया। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। गुड। ऐसे किसको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए? कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए? देखो, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रूवन है एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, नहीं तो किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नाम दो 3-4। जैसे किन केसेस में लेनी चाहिए, किन केसेस में नहीं लेनी चाहिए? हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लेनी चाहिए। आपको निमोनिया हो जाए बैक्टीरिया से, डेफिनेटली लेनी चाहिए। वायरल निमोनिया हो जाए, नहीं लेनी चाहिए। आपको यूटीआई हो गया, लेनी चाहिए। प्रोस्टाइटिस हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बैक्टीरियल्स जिससे होते हैं, तो उन सब में लेनी चाहिए। बट अगर यही एटियोलॉजीज, मतलब यही कॉजेज किसी और ऑर्गेनिज्म से हो रहे हैं, ये नहीं है कि ये सारे जो लिस्ट मैंने दी है ये बैक्टीरिया ही कॉज करता है, ये वायरस भी कॉज कर सकता है, तो उसके लिए उसके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। 40 मिनट्स टू 1 डे उसका टर्न अराउंड टाइम है, उसमें पता लग जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देखना चाहिए। सर, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होनी चाहिए। दिख रहा है तो दे रहे हैं, नहीं दिख रहा है तो नहीं दे रहे हैं। डर लग रहा है तो दे रहे हैं, एविडेंस बेस्ड नहीं है। दिख रहा है तो दे रहे हैं, एविडेंस बेस्ड है। और आजकल दिखता है, 90% केसेस में दिख जाता है। इट्सा है, इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका, उनका आर्टिकल है इस चीज़ पे कि पहले फीवर का कॉज 53 to 70% पेशेंट्स में ही दिखता था, अब अराउंड 80 से 90% में पता लग जाता है कि क्या है कॉज। एडवेंट ऑफ मेडिसिन हुआ है, न्यूअर RT-PCR बेस्ड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग आ गई है, जिसमें आप RNAs को पीछे ट्रेस कर लेते हो, DNAs को पीछे ट्रेस करके ऑर्गेनिज्म बता देते हो। तो अवेलेबल सब कुछ है हमारे पास, बट ट्रीटमेंट एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। उसके लिए आपको एक आधा दिन लग सकता है, बट पेशेंस पेशेंट को भी होनी चाहिए। तो अगर जो गला खराब हो जाता है लोगों का, पहले 3 दिन तक कुछ नहीं करना है, पानी पियो गर्म, बस ठीक हो जाएगा। नहीं होएगा तो आगे देखेंगे। नहीं हुआ तो बुखार भी चढ़ता रहेगा, बहुत कुछ होता रहेगा, हाई ग्रेड फीवर, चिल्स आने लग जाएंगे, अपने आप पता लग जाएगा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपको भी और आपके डॉक्टर को भी। बट पहले दिन से ही एंटीबायोटिक लेना तो मेरे को लगता है कि नॉट राइट। और 3-4 दिन बाद एंटीबायोटिक ले सकते? नहीं, 3 दिन 4 दिन बाद नहीं ले सकते हो एंटीबायोटिक। 3 दिन 4 दिन में पता लग जाएगा कि क्यों हुआ है। कल्चर को 3 दिन लगते हैं 72 आवर्स आने में, PCR को 1 दिन लगता है आने में। तो ये जब भी आप 3 दिन बाद तो आप क्लिनिक पहुंचोगे ना, 3 दिन तक तो आप घर पे रहोगे। ये तो आप लगा के चलो कि 3 दिन तक तो आप कहीं नहीं जा रहे, है ना। 3 दिन बाद आप मिले उससे जाके,